ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नोः शुक्रः प्रचोदयात्। 6 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 के अंतराल तक दैत्य गुरु शुक्र तुला राशि स्थान, जो कि भोग के प्रमुख तत्व विशेष को जीवन में उतारने वाले और आकर्षण को देने वाले ग्रह का स्वराशि स्थान भी है। शुक्र जब तुला राशि स्थान में इन दिनों की गतिविधियों में लगभग 25 से 26 दिनों के लिए जब चलायमान रहेंगे, तो किस तरह के संकेत 12 ही राशि के जातकों के लिए सम्मुख निकल कर आ रहे हैं, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। यहाँ इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि शुक्र व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति को फैसिनेशन की ओर लेकर चलने वाले होते हैं। जहाँ पर कहीं प्रशंसा योग्य शब्द मिल गए तो शुक्र कई बार व्यक्ति के भीतर की जिम्मेदारी को भी बढ़ाते हैं, तो वहीं कई बार अहंकार को देने वाले भी हो जाते हैं। जहाँ पर भी हमने एक अलग दृष्टि के साथ में जीवन को देखने की शुरुआत की, वहाँ पर भी शुक्र की स्थितियाँ बहुत प्रमुखता से निकल कर आती है। तो वहीं जब भौतिकता का चरमोत्कर्ष सामने होता है, उसके बाद जो शून्य का भाव सामने है, वो भी शुक्र के द्वारा ही जीवन में दिया जाता है। आप यदि फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में कार्यरत हैं, आप यदि डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में हैं, इंटीरियर संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ हस्तक्षेप रखने वाले हैं, टेक्सटाइल की चर्चा कर लीजिए, तो वहीं पर कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जहां वाक पटुता में भी शब्दों को सजाकर लोगों के सम्मुख रखने की आवश्यकता होती है, वहां पर शुक्र की स्थितियां बहुत अहम हो जाती है। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहां पर भी जो आकर्षण निकल कर आता है, वहां पर भी जो जुड़ाव निकल कर आता है, उसका आधिपत्य भी शुक्र के साथ में है। 12 ही भावों में देखा जाए तो सप्तम भाव के साथ शुक्र का कारकत्व जुड़ा होता है, जहां से हम गृहस्थ जीवन को, व्यापार को, व्यापारिक साझेदारियों को देखने वाले होते हैं। व्यापार की यदि परिभाषा की गहराई में शुक्र की स्थितियों को देखा जाए तो जहां चमक दमक है, लोगों को रिझाने की एक ताकत है, वहाँ शुक्र का आधिपत्य है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज जहाँ इनोवेशन लगातार चलता है, वहाँ पर भी शुक्र की स्थितियाँ हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जहाँ पर लोगों को सुविधा जनित सुख दिए जाते हैं, वहाँ पर भी शुक्र की स्थितियाँ प्रधानक आधार पर चलने वाली होती है। अभिनय के क्षेत्र की चर्चा कर लीजिए और रचनात्मकता की शुरुआत कर लीजिए, उन सारे ही फील्ड स्पेसिफिक में वीनस अपनी अप्रोच को बहुत गहराई से रखने वाले होते हैं। जो यहाँ जब हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ये चर्चा करेंगे, तो आप ये स्वयं के लिए नोट डाउन करने का कार्य ज़रूर करें कि किस और इन दिनों में किस किस तरह की गतिविधि से आगे बढ़ा जा सकता है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सप्तम भावस्थ स्थितियों में जब शुक्र रहेंगे तो प्रथमतया इन अवधि विशेष के अंतराल में यहाँ मालव्य योग का निर्माण होगा। गृहस्थ के साथ में यहाँ पर वैर विरोध निकल कर आ सकते हैं, किंतु व्यापारिक जीवन में आपकी चमक और दमक लगातार बढ़ने वाली होगी। आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलेगी। लोगों को रिझाने की जो ताकत होती है, किसी भी बात को कन्विंस करवाने की ओर आपको जाना है, और उसमें सिर्फ शब्दों से काम नहीं चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में भी चलना होगा, और महत्वपूर्ण तौर पर इंट्यूशन का सहारा भी लेना होगा। तो वहाँ पर शुक्र की स्थितियाँ आपको पॉजिटिविटी के साथ में जोड़ने वाली होगी। आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में, ये समय विशेष आपके लिए मेजर पॉजिटिविटी को सामने लेकर आ रहा है। हालांकि इस बात का ख्याल आप रखने वाले हों कि यात्रा संबंधी स्थितियों में मधुमेह जनित रोगों से अधिक सावधान रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातों में
उलझने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, प्रमुखतया यहाँ आपसे निवेदन है कि जो आपको यूरिन इन्फेक्शन संबंधी प्रॉब्लम लंबे समय से सता रही थी या फिर डायबिटीज़ की बिल्कुल बॉर्डर लाइन के साथ में आप चल रहे थे, यहाँ इस समय विशेष में आप लापरवाही करने से बचिएगा। ये निवेदन करना चाहेंगे कि सिर्फ इंट्यूशन के बोते आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ओर जाने से बचना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए शुक्र का होने वाले इस परिवर्तन का आधार आपको खर्चों की ओर लेकर जा सकता है। जिन खर्चों को आप लंबे समय से रोके बैठे हुए थे, वहां एकदम स्पॉन्टेनियस अप्रोच में एक्सपेंसेस निकल कर आने वाले नहीं हो, वहां नियंत्रण की आवश्यकता रहेंगी। वाणी कई बार लोगों के मन को रिझाने वाली होती है, आकर्षित करने वाली होती है। वो ही वाणी रिएक्टिव होकर कई कार्यों को बिगाड़ती भी है। षष्ठ भावस्थ शुक्र के साथ में इस स्थिति का ख्याल रखने की आपको आवश्यकताओं की ओर जाना होगा। तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर फैसिनेशन के साथ में जुड़े हुए डिसीजंस के साथ में आगे बढ़ना हानिकारक हो सकता है। एचआर संबंधी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ कोई भी निर्णय को तीव्रगामी होकर अपने जीवन में लेकर आने से बचिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड निकल कर आ रही है, उस रिश्ते से अपनत्व के भाव बनावटी हैं, तो उस यात्रा को समझना चाहिए कि हमको यहीं पर ठहराव देने की आवश्यकता है या फिर इस रिश्ते का छोटा सा ये पड़ाव मात्र है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहद अच्छे परिवर्तन लेकर आ रहा है। जहां आपकी कैलकुलेशन, जहां आपका इंट्यूशन, जहां इंस्टेंट बेस के डिसीजन और वहीं पर आपके साथ जुड़े हुए लोगों का आप पर और उनके ऊपर आपका विश्वास, ये प्रक्रियाएं यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आने वाली होंगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भले ही वृद्धि उस आधार पर नहीं हो, किंतु धनागमन की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ रही है। उसमें भी यदि आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहाँ इवॉल्व होते हैं, लगता है उनके साथ में ही किसी कामकाज की शुरुआत की जा सकती है, स्टार्टअप की ओर जाया जा सकता है, किसी और फ्रेम के बारे में सोचा जा सकता है, वहाँ पर भी आपके लिए एक बेटरमेंट की अप्रोच क्रिएट होने वाली रहेगी। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कीजिएगा। आप प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ महारत हासिल किए हुए हैं। कहीं पर भी कोई मीटिंग में आप हैं और आपको अवसर मिलता है, यह अवसर नाम को अलग ख्याति देने वाला आधार है, जिसके साथ में लगातार खुद को आप जोड़ते चले जाइएगा। क्षमताओं के अनुरूप आपको यहाँ पर कार्य मिलने वाले होंगे। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में रिएक्टिव होने से पूर्णतया आप बचने का प्रयास करें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया जो मालव्य योग की स्थितियां हैं वो आपके लिए भी यहाँ पर चतुर्थ भाव के साथ में निर्मित होने वाली रहेगी, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च निकल कर आ सकते हैं, वहाँ नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि नेटिव प्लेस के साथ में संबंधों में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी बनी हुई थी, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, उन प्रक्रियाओं को अपनाकर चलिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, चतुर्थ भावस्थ शुक्र की स्थितियां आपको एक तरह से आपके आभा मंडल में पॉजिटिविटी देने वाली होगी। वहीं लोगों को कन्विंस करने में जिस भाषा की आवश्यकता होती है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को उनके भीतर से निकालकर उस टेबल के ऊपर चर्चाओं में लेकर आने की आवश्यकता होती है। वो सारे ही गुण आपके भीतर बहुत गहराई से जुड़े रहने वाले यहाँ पर नज़र आते हैं। और वहीं जो मैनेजमेंट की अप्रोच है, वहाँ 22 सितंबर से लेकर जो ये 1 अक्टूबर तक का समय अंतराल है, आपके लिए व्यवस्थित कहा जा सकता है, क्योंकि बुध भी अपनी परिवर्तनशीलता के साथ में वहाँ पर चलायमान रहने वाले होंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आपको यहाँ पर जो एक तरह से एडवर्टिजमेंट की अप्रोच होती है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकताएं होंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है
तो यहाँ से बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, किंतु भाइयों के साथ संबंधों को संभालने का पूरे तरीके से आधार रच कर आप चलने का प्रयास करें। यहाँ जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें पूर्णतया कमी है, भौतिकता हावी है। इसी वजह से ऐसे निर्णय लेने से बचें जहाँ पर बहुत सारे लोगों के राय की आवश्यकता होती है। घर परिवार की, दोस्तों की निर्णय ले लिया और फिर ये सोचने लगे कि एक बार सबसे पूछ लेते फिर आगे बढ़ते तो अच्छा होता। ऐसी प्रक्रियाओं में गणनाधीन होकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों। वहीं पर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी ऐसा कार्य जहां पर चमक दमक बिखरी होती है या फिर बिखेरनी होती है, ऐसे क्षेत्रों में यहाँ आपके लिए नयापन निकल कर आने वाला रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास करें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज जो बिजनेस को एक्सपांशन के मोड की ओर लेकर चलने वाले होते हैं, वहां पर भी गणनाओं की तीव्रता अपने साथ में रखते आप चले जाइएगा। वहीं कन्या राशि, लक्षाधिपति योग बनेगा। वाणी में एक अलग तरीके के अधिकार की झलक आपको प्राप्त है और वहीं जो कन्विंसिंग अप्रोच है उसका पीक आपके साथ में मौजूद रहता हुआ नजर आ रहा है। किंतु जो प्रॉब्लम्स बहुत पहले ढक चुकी, जीवन से लगभग गौण हो चुकी, अपनी वाणी के माध्यम से उनको पुनः जागृत करके संबंधों को खराब करना और एक तरह से पुरानी बातों के पूरे ही घेरे के अंदर खुद को फंसा देना, ऐसी स्थितियों से आप बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ वास्तविक स्वरूप में आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर शुक्र की जो ये स्थितियां परिवर्तनशीलता की ओर होगी, पारिवारिक जीवन के अंदर रिएक्शंस लेकर आ सकती है। जैसे जैसे द्वितीय भावस्थ शुक्र के साथ में व्यक्ति के रुपए पैसे का आधार बढ़ता है, वैसे ही लोग उससे एक दूरी भी बनाने की शुरुआत कर देते हैं कि अब यहाँ अलग तरीके का घमंड आ चुका है। किंतु विजय पूरे तरीके से तब ही किसी भी व्यक्ति के भाल पर तिलक करने वाली होती है जब सारे ही आसपास के लोग पूर्णतया राजी हों और एक अच्छे माहौल के साथ में हो। वो विजय किस काम की जहाँ कोई भी उस उत्साह में शरीक होने वाला नहीं रहा। थोड़ा सा झुकें, अपनत्व के भाव को रखें और अपने जो भी घर परिवार के सदस्य हैं और उनसे बाहर जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं, एक पूरी ही प्रक्रिया अपने भीतर अपनत्व के साथ में जोड़कर आप रखिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं तुला राशि, प्रमुखतया यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास की झलक है वो आपके लिए एक अलग तेज को लिए हुए होगी। जिस निस्तेज आधार के साथ में आप चल रहे थे या बारंबार जो यहाँ पर कामकाजी जीवन की निराशाएं आपके चेहरे के पटल के ऊपर नजर आ रही थी, अब उसको दूर करने का ये मौका है और वहीं पर अपनी ही पूरी ऊर्जा के साथ में आप अपने कामकाज में संलग्न रहने का प्रयास कीजिएगा। गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको प्राप्त रहने वाला होगा। तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि अभिनय संबंधी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, कंठ संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप बहुत गहराई से रहा है। तो यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए शुक्र का होने वाला ये परिवर्तन काफी हद तक बेटरमेंट की अप्रोच को सम्मुख रखने वाला रहेगा। और वहीं ये गौर करने की आवश्यकता है कि जो मधुमेह जनित रोग लंबे समय से आपको सता रहे थे, वहां पर भी अब एक नियंत्रण के आधार सामने निकल कर आ सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी कन्या राशि के जातकों की तरह ही लक्षाधिपति योग का आधार बनने वाला होगा, यानी कि धनागमन बन रहा है। किंतु आपके लिए यहाँ खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी। जिस फ्लो में यहाँ पर रुपए पैसे की स्थितियां हैं, आउटफ्लो भी उसी लेवल का रह सकता है। तो उसके बीच में एक सिमेट्री एस्टेब्लिश करने का कार्य जरूर करें। जब भी रुपए पैसे की आवक हुई, आपको लगा कि अभी तो और ज्यादा तीव्रगामी होकर चलने की आवश्यकता है और वहीं पर खुद के लिए एक नेगेटिविटी को व्यक्ति लेकर चलता है, उससे आप बचें। निवेदन करना चाहेंगे
कि यहाँ आप यूरिन इन्फेक्शन संबंधी किसी भी प्रॉब्लम से पहले से ग्रसित रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतकर चलिएगा। यहाँ जो एक तरह से जल ग्रहण करने की स्थितियां होती है उसके अंदर बहुत अच्छे से अपने लिए एक कोऑर्डिनेशन खुद के साथ में एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास करें। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ऋण देने और लेने से यहाँ पर पूर्णतया खुद को बचाने का प्रयास करना चाहिए। एजुकेशन की लाइफ में यदि आप अपने शहर से दूर हैं, विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये समय आधारभूत स्तर के ऊपर आपके नाम में मान और सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। और जब भी मान और सम्मान बढ़ता है, व्यक्ति और अधिक ऊर्जा के साथ में उस क्षेत्र विशेष में संलग्न होता चला जाता है। ये भावी आधार आपके लिए यहाँ पर निक्षेपित होते हुए नजर आते हैं। तो वहीं धनु राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप यहाँ पर इस बात पर गौर करें कि जो धन लाभ संबंधी स्थितियां हैं वो आपके लिए आकस्मिकता नामक शब्द को जुड़े हुए है। शेयर मार्केट में आपने बहुत पहले निवेश किया था, भूल चुके, किसी प्रॉपर्टी में बहुत पहले निवेश किया था, स्मृतियों में नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में छोटे से निवेश का आधार उसको मदद करने के लिए रचा था, आज वो याद ही नहीं है, किंतु वहां से स्पॉन्टेनियस बेस के ऊपर रिस्पॉन्स आता है और आपने जो सोचा भी नहीं था। ऐसे परिवर्तन जीवन के भीतर जब आने की शुरुआत होती है तो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव के साथ में होता है। व्यक्ति अपने जीवन में उस परम पिता को बारंबार धन्यवाद देने वाला होता है कि ये स्थितियां एक्सपेक्टेड अप्रोच में नहीं थी किंतु फिर भी सामने निकल कर आई। ऐसी संभावनाएं बन सकती है किंतु फिर भी आप बहुत ज्यादा सहज रहकर चलने का प्रयास करें। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी दुविधाएं आपको सताने वाली हो सकती हैं, वहां पर आप ख्याल रखकर चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में आपके नाम के साथ ही लोगों का जुड़ाव बढ़ने वाला होगा। कोई भी प्रमोशन संबंधी बेस अटका हुआ था, कोई भी अन्य स्थिति अटकी हुई थी, वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर दशम भावस्थ शुक्र की स्थितियां मालव्य योग का निर्माण करने वाली होंगी। आप जो आजीविका के साधनों को विकसित कर चुके, 2 से 3 वर्किंग पोजीशंस में एक साथ आपका हस्तक्षेप है, तो जिस स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, जो व्यक्ति को सेल्फ मैनेज करने की ओर लेकर जाती है, जो एक्सटेम्पोर के बेसिस के ऊपर कामकाज को संभालने के तरीकों को बताती है, वो आधार यहां आपके साथ में बना रहेगा। यहां भौतिकता के साथ में खर्चे आपको बारंबार ये बताएंगे कि यहीं से मानसिक सुख है, किंतु उस गफलत से बचने का प्रयास करें। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। किंतु जो मैनेजमेंट संबंधी डेजिग्नेशन के साथ में आपका जुड़ाव है और आपको कहीं और से किसी भी सीनियर रोल का ऑफर निकल कर आ रहा है, दशम भावस्थ शुक्र की स्थितियां जब चतुर्थ भाव के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण के रूप में जुड़ाव रखने वाली हो तो आप उसको पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। व्यापारिक जीवन में भी प्रोएक्टिव रहकर डिसीजन लेना हितगामी रहेगा। तो वहीं पर कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि हम यहां पर चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भाग्य का जो एक तरह से आधार होता है वो गहराई से आपके साथ बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन में दूर दूर तक भी कोई संबंध यहां पर गहराई से नजर नहीं आते। संघर्षों में कई बार व्यक्ति हिम्मत छोड़ देता है, वहां से आप बचें और जब भाग्य का सहयोग साथ में है तो वहां से जुड़ने का प्रयास करें। किंतु पराक्रम में वृद्धि है, जहां आप लगातार जुटे रहे अंत तो गत्वा, वहीं से पॉजिटिविटी आप लेकर आ सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपने साथ में गहराई से आप जोड़ने वाले रहिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से निवेदन है कि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट हो, वहां भरपूर बेनिफिट उठाते हुए अपने समय को लेकर चलते चले जाइएगा। स्वास्थ्य में यहाँ पर शुक्र के दृष्टिकोण से मजबूती के आधार बने रहने वाले होंगे। भाइयों के साथ संबंधों में कोई भी दुविधा नहीं निकल कर आए, इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मीन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से पहले अज्ञात भय संबंधी स्थितियों को समूल अपने भीतर से निकालने का प्रयास आप करते चले जाएं। यहां एक प्रमुख निवेदन आपसे यह भी करना चाहेंगे कि वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी ही प्रक्रियाएं आपको अपनाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। इसी समय के साथ विदेश संबंधी कार्यों में आपके नाम और जो ख्याति के आधार होते हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वीजा संबंधी कोई भी इशू अटके हुए थे, किसी और इंटरव्यू कॉल में 4 से 5 राउंड की अप्रोच हो चुकी है, अंत तो गत्वा स्थितियां अटकी हुई है,
वहां से भी पॉजिटिव बेस निकल कर आ सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी अपने साथ में गहराई से आप जगह देने वाले हों। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में सुखद आधार कैसे लाए जा सकते हैं, छोटी छोटी बातों को किस तरह से इग्नोर किया जा सकता है, वो मूल मंत्र आप अपने साथ में जरूर बनाकर रखने वाले रहें। तो ये था शुक्र के होने वाले परिवर्तन की पूरी ही चर्चा जनित स्थितियों का आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।